जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम और संगत परिवार को मेरा नमस्कार और जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी महाराज के पावन मंत्र जाप के साथ सत्संग को प्रारंभ करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी महाराज अपने बच्चों का ध्यान ऐसे ही रखते हैं जैसे माता पिता अपने बच्चों का रखते हैं, या उससे भी कहीं बढ़कर रखते हैं। क्योंकि अपने माता पिता के आगे फिर भी हमें बोल के अपनी इच्छा प्रकट करनी पड़ती है, लेकिन गुरुजी महाराज तो हमारी दिल की हर दबी से दबी आस भी जानते हैं, ख्वाहिश, उम्मीद, सब कुछ वो जानते हैं कि हम क्या सोचते हैं, कैसे हमारे भाव हैं, क्या हमारे लिए ज़रूरी है और क्या हमारे लिए हमें देना उचित है, किस टाइम देना उचित है। और वो अब उनकी टाइमिंग, उनके हिसाब से ही, मतलब जो चीज़ें हमारी लाइफ में होनी चाहिए वो गुरुजी महाराज अपने हिसाब से तय करते हैं कि हमें कब क्या मिलने की ज़रूरत है और क्या देना है। अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। और जब गुरुजी महाराज जीवन में आते हैं ना, तो बहुत लोगों को मैंने कहते सुना है, और सच भी यही है कि मतलब हमारी जो लाइफ है ना, उसकी आधी से ज़्यादा परेशानियों का समाधान वो खुद ही कर देते हैं, और इस तरह कर देते हैं कि हम समझ ही नहीं पाते। बहुत सारे सवालों के जवाब, बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जो हम मतलब पूछते भी नहीं, मगर गुरुजी महाराज जानते हैं कि हमारे दिल में क्या चल रहा है, और वो उसका जवाब बिल्कुल हमारी आंखों के सामने ला के देते हैं। ऐसे ही बहुत सारे सवालों के जवाब जो आजकल मेरे मन में चलते थे और चल रहे हैं अभी भी, गुरुजी महाराज ने बहुत सारे सवालों के जवाब दिए। बहुत सारी चीज़ें गुरुजी महाराज क्लैरिटी दे रहे हैं, दिखा रहे हैं। और एक सत्संग गुरुजी महाराज मुझे अक्सर सुनवाते हैं शमशान की राख का, कि कैसे मेरी हस्बैंड की मदर ने, मेरी मदर इन लॉ ने किस तरह मेरे हस्बैंड की बुद्धि को बांधा हुआ है, या जो भी है, या वो मुझसे नफरत करते हैं, या मतलब मुझे देखना नहीं चाहते। इस तरह के सत्संग मैंने सुने भी हैं, और ये चीज़ मैं पहले से भी जानती थी। इस चीज़ का कन्फर्मेशन मुझे गुरुजी महाराज ने हमेशा दिया है कि ऐसी चीज़ें मेरे साथ हुई हैं और हो रही हैं। ऑल्दो हम लोग साथ नहीं रहते, हम वो दूर रहते हैं, हमसे 30-35 किलोमीटर का रास्ता है, डिफरेंसेस है, मगर हाँ, वो किसी न किसी तरीके से हमारे बारे में ही जानकारी निकालते हैं। और क्योंकि मेरे हस्बैंड अंकल उनके टच में रहते हैं, फ़ोन पे कनेक्टेड रहते हैं, और इसी तरह वो हम हमारे घर में जो परेशानियां जितनी कर सकते हैं क्रिएट, वो करने की पूरी कोशिश करते हैं। क्योंकि हस्बैंड के लिए वो उनकी माँ हैं, और सबसे पहले वही हैं उनके लिए। देखिए संगत जी, मैं ये नहीं कहती कि मतलब माता पिता से रिश्ता ख़त्म कर देना चाहिए, लेकिन माँ बाप को भी ये सोचने की ज़रूरत होती है कि वो एक, हम भी एक इंसान हैं, और हमें भी तकलीफ़ होती है। हम मतलब क्या, किस चीज़ का लालच है, क्या ज़रूरत है। उन्होंने अपनी लाइफ जी ली, सब कुछ उन्होंने अपनी ज़िंदगी में हासिल कर लिया, एक अच्छी स्टेबल लाइफ वो जी रही हैं, अच्छा पैसा है, रेंट उनके पास आता है, कोई फाइनेंशियल इश्यूज नहीं है। बड़े बेटा, उनकी बहू उनके साथ में रहती है, सेवा भी करती है, भाई अच्छे से रखते हैं, तो फिर क्या समस्या है उनको, मेरे से क्या परेशानी है। मुझे आज तक ये चीज़ समझ ही नहीं आई, मैं समझ ही नहीं पाई कि मतलब मैंने ऐसा किया क्या है। खैर, जो भी उनके हैं, गुरुजी महाराज उन्हें सद्बुद्धि दें। वो हर संभव प्रयास करते हैं संगत जी कि हम दोनों के बीच में हमेशा चीज़ें खराब रहें, और उनकी इन्हीं कोशिशों के चलते आज हमारा रिश्ता ऐसे ऐसे मुकाम पे पहुंच गया जहाँ पे कभी भी कुछ भी हो सकता है। और अगर ये अभी तक टिका हुआ है तो वो गुरुजी महाराज की ही बदौलत टिका हुआ है, उनकी ही आशीर्वाद है कि इस छत के नीचे अभी तक ये रिश्ता सलामत है। लेकिन अब मुझे गुरुजी महाराज के ऐसे मैसेज मिलते हैं कि जो तेरी कदर नहीं करता ना पुत्र, उसे जाने दे। मैं नहीं जानती संगत जी की मतलब क्या होना सही है, क्या होना गलत है, क्योंकि मैं तो सरेंडर कर चुकी हूँ गुरुजी महाराज को। मैं बस गुरुजी महाराज से यही अरदास करती हूँ कि गुरुपा जो सही हो आप कर दीजिए, जहाँ आपने मुझे यहाँ से ले जाना है, जहाँ आपको लगता है मेरे लिए सही है जो जगह, मुझे वहाँ पहुँचा दीजिए गुरुपा। क्योंकि अब 25 साल में मैं मतलब, होता है ना संगत जी कि, पर मुझे पता है संगत जी, गुरुजी महाराज हर पल सुन रहे हैं, हर पल वो देख रहे हैं कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है और क्यों कर रहा है।
जो लोग ये भूल जाते हैं कि उनसे ऊपर भी एक दुनिया है, एक ईश्वर का अस्तित्व है, वो शायद कभी नहीं समझ पाएंगे कि दूसरों को तकलीफ देना और उनकी ज़िंदगी में कांटे बोना कितना बुरा है, कितनी तकलीफ देता है दूसरे इंसान को उनके ये कर्म। बस गुरुजी महाराज से विनती है कि सद्बुद्धि दें उन्हें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, उन्हें सद्बुद्धि दीजिए गुरुपा और हमें हिम्मत दीजिए। विश्वास कभी ना डगमगाए और ना कभी डगमगाया है गुरुपा, ये तो आप भी जानते हैं। संगत जी, मेरे गुरुजी महाराज मुझे कहते हैं कि तेरी बहुत सारी परीक्षाएं मैंने ली हैं मेरी बच्ची, और तू हमेशा पास हुई है। थैंक यू सो मच गुरुपा। मैं कुछ नहीं कर सकती थी, मेरे पास क्या है गुरुपा, मैं कैसे पास हो सकती हूँ? मुझे तो पास भी आपने ही करवाया है। मुझ में ना तो इतनी बुद्धि है, ना ही अब इतनी हिम्मत है कि इतनी मुश्किल रास्तों पे मैं चल सकूं। जो हो रहा है वो सब आप ही कर रहे हैं, और जो करना है वो आप ही ने करना है। मुझे तो बस आपके दिखाए रास्ते पे चलना है, और वो चलने की हिम्मत दे दीजिएगा गुरुपा। मैं नहीं जानती कि मेरे हस्बैंड अंकल के साथ मेरे रिश्ते कभी ठीक होंगे या नहीं होंगे या क्या है, लेकिन हाँ, बहुत कुछ हो जाता है, कहा सुनी हो जाती है, या बहुत एक्सट्रीम लेवल की बातें हो जाती हैं, लेकिन फिर तकलीफ तो मुझे ही होती है। मुझे नहीं पता कि उनके दिल में मेरे लिए क्या है, वो मेरे लिए कैसा महसूस करते हैं, क्योंकि संगत जी, जब इंसान घर से बाहर की औरतों में बिजी हो जाए, और फिर ये सब चीज़ें बहुत तकलीफ देती हैं हम लोगों को। एज अ वुमेन ये चीज़ें बहुत हर्ट करने वाली होती हैं, ये हम सभी जानते हैं। और गुरुजी महाराज अपनी बेटियों से शायद इसीलिए इतना प्यार करते हैं, क्योंकि हमारा एक नाजुक दिल भगवान ने हमें दिया हुआ है। बहुत इमोशनल चीज़ें हम अपने दिल में रखते हैं, या बहुत इमोशंस होते हैं हमारे दिल में, सभी के लिए बहुत भावनाएं रहते हैं, बहुत प्योर इमोशंस होते हैं। तो शायद गुरुजी महाराज इसीलिए अपने बच्चों से, अपनी बेटियों से ज़्यादा प्यार करते हैं। थैंक यू सो मच गुरुपा। अगर आप अपनी बच्चियों का हाथ नहीं थामते तो इस कलयुग में उन्हें कौन संभालता। आप हमारे लिए साक्षात ईश्वर हैं, और आप ही हमारे जीवन का सहारा है। ये बात मैं आपके चरणों में बैठ के आज अपने संगत परिवार की हर एक उस बेटी की तरफ से कहती हूँ, जो मतलब इस प्रकार की हर किसी समस्या से गुजर रही है। हमारे लिए जीने का सहारा सिर्फ आप हैं गुरुपा, और कोई नहीं है इस पूरी दुनिया में हमारा, और वो सिर्फ आप हैं जो हमें संभालते हैं, हमें बचाते हैं और हमारी रक्षा करते हैं। तो थैंक यू सो मच गुरुपा। संगत जी, गुरुपा बहुत पॉजिटिव मैसेज भी देते हैं कि पुत्र तू घबरा मत, मैं तेरा हाथ कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं हर जगह हर पल तेरे साथ खड़ा रहूंगा, तू बस मुझे महसूस किया कर। थैंक यू सो मच गुरुपा, इतना इतना संभालने के लिए, इतनी हमें शक्ति देने के लिए। थैंक यू गुरुपा, वी लव यू गुरुपा। थैंक यू सो मच गुरुपा। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग था गुरुजी महाराज के चरणों में, और अब आप सुनेंगे आंटी जी का शुक्राना सत्संग, जो उन्होंने हमें व्हाट्सएप पर PDF के रूप में सेंड किया है। सुनते हैं आंटी जी का सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरु जी की बेटी गुरु जी का सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरु जी परिवार चैनल पे शेयर कर रही हूँ, और बहुत बहुत थैंक्स करना चाहूँगी उनका, जो मेरे सत्संग को बाकी संगत परिवार तक पहुँचाएंगे। संगत जी, एक चीज़ जो मेरे गुरु महाराज ने मुझे समझाई कि एक ओंकार, सिर्फ एक ही भगवान है, एक ही ज्योति है। चाहे वो हमारे शिव जी हों, चाहे वो हमारे गणेश जी हों, चाहे वो गुरु नानक देव जी हों, चाहे वो कोई कृष्ण भगवान जी हों, चाहे वो कोई भी भगवान जी हों। और गुरु महाराज ने जो ये चीज़ समझाई, वो ऐसे समझाई कि उन्होंने एक तरफ एक ओंकार और एक तरफ ओम। संगत जी, हम इंसान जो मेन चीज़ है, जो भगवान को पाना, उसको भूल के हम इन चक्रों में पड़ जाते हैं कि कोई हिंदू है, कोई मुस्लिम है, कोई सिख है, कोई ईसाई है। संगत जी, ये सब चीज़ें हमें अपने जो हमारा स्पिरिचुअल पाथ है उससे भ्रमित करती हैं। संगत जी, गुरु महाराज बोलते थे एक बुक पढ़ने के लिए, द लॉज ऑफ द स्पिरिट वर्ल्ड। उसमें बहुत क्लियरली बताया गया है कि इस धरती पे लोग अलग अलग भगवान को पूजते हैं, लेकिन आफ्टर लाइफ सिर्फ एक ही भगवान है जहाँ पे हम सब जाते हैं।
और संगत जी, गुरु महाराज ने बहुत सारे हमें वहमों से और इन सब चीज़ों से बाहर निकाला, उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना करना चाहूँगी गुरु महाराज का। संगत जी, मैं शुरू से शिव भगवान को मानती थी और शिव जी के सामने जाती थी। मेरा कैसे था ना, मैं गुरुद्वारे भी जाती थी कभी कभी, लेकिन जो मेरा झुकाव था वो शिव जी की तरफ था। लेकिन गुरु महाराज ने मुझे एक चीज़ बताई कि सब एक है। अब मैं जहाँ पे भी माथा टेकती हूँ मुझे गुरु महाराज ही नज़र आते हैं, चाहे वो मंदिर हो, चाहे वो मस्जिद हो, चाहे गुरुद्वारा हो, चाहे चर्च हो। जहाँ पे भी माथा टेकती हूँ सामने गुरु महाराज ही नज़र आते हैं, बिकॉज़ एक ही हैं। गुरु महाराज कहते थे कि बहुत सारी बोट्स हैं, अब तुम्हारे ऊपर है तुमने किस बोट में बैठना है, लेकिन तुम 2 बोट में सवार मत हो, क्योंकि फिर तुम डूब जाओगे। ये सारी बोट तुम्हें भव सागर से पार करेंगी। तो संगत जी, कभी गुरु महाराज ने ये नहीं बोला कि तुम इस धर्म को मत फॉलो करो, लेकिन वो बोलते थे जिसको फॉलो कर रहे हो एक को पकड़ो और बस उसी में सवार होके इस भव सागर से वो बोट तुम्हें पार कराएगी। संगत जी, गुरु महाराज की कृपा के बारे में मैं क्या बताऊं कि उन्होंने क्या क्या चेंजेस किए मेरी लाइफ में। कहाँ से शुरू करूं मुझे समझ नहीं आता। हमारी लाइफ ही बदल के रख दी मेरे गुरु महाराज ने। संगत जी, मैं हमेशा से ये सोचती थी कि जब हम गुरुद्वारे जाते थे तो देखती थी कभी कभी कि लंगर हो रहा है ये, और संगत जी मन में आता था कि कभी हम भी उसमें कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। लेकिन संगत जी, वो पॉसिबल सिर्फ गुरु महाराज ही करवा पाते हैं। और संगत जी, मैं पाठ मेरी मम्मा सुनती थी, सुखमनी साहिब का, जपजी साहिब का, और संगत जी मुझे पढ़ने भी नहीं आते। लेकिन संगत जी, गुरु महाराज ने ना हमें बहुत सारे वहमों से बाहर निकाल दिया। उन्होंने बस एक चीज़ समझाई कि सुन लो, गुरबानी सुन लो, गुरबानी से जोड़ दिया। चाहे वो तुम्हें समझ आए चाहे ना आए, लेकिन तुम सुनो उसको। और संगत जी, गुरु महाराज हमें आंसर्स भी उसी रूप में देते हैं। चाहे आप कोई भी चीज़ हो, मेरी लाइफ में अब कोई भी चीज़ मेरे सामने आती है, चाहे वो एक कोई वीडियो ही क्यों ना हो, वो मुझे ऐसे लगता है वो गुरु महाराज का मैसेज है। वो अपने मैसेज किसी ना किसी रूप में देते हैं। उसके लिए मैं बहुत बहुत शुक्राना करना चाहूँगी गुरु महाराज का। संगत जी, कई बार हमारे एफ़र्ट्स, कोई चीज़ हम करने लगते हैं तो कई बार क्या, हर बार ऐसा होता है कि हम शॉर्ट ऑफ एफ़र्ट्स रह जाते हैं। लेकिन जब गुरु महाराज साथ में होते हैं ना संगत जी, तो वो एफ़र्ट्स जो हम कम भी लगा रहे हैं लेकिन वो चीज़ सिरे चढ़ती है, वो पूर्ण होती है, वो सिर्फ़ और सिर्फ गुरु महाराज की वजह से। और वो मैं फ़ील करती हूँ अपनी लाइफ में कि पहले कैसा होता था, चीज़ें अधूरी रह जाती थी, लेकिन गुरु महाराज उन सब चीज़ों को पूरा करवाते हैं। उसके लिए बहुत बहुत शुक्राना। कई बार क्या होता है कि हम अपनी तरफ से संगत जी हमारी फैमिली है, फैमिली मेम्बर्स में हम किसी को खुश करना चाहते हैं लेकिन नहीं कर पाते हैं, बिकॉज़ इंसान है ना। और लेकिन अगर गुरु महाराज साथ हों, हम थोड़े से एफ़र्ट्स डालें और गुरु महाराज वो हमारी चीज़ पूरी कर देते हैं। बहुत बहुत शुक्राना मेरे गुरु महाराज हर पल साथ रहने का। संगत जी, किस सत्संग में हमें जाना है ये भी हम डिसाइड नहीं करते, ये गुरु महाराज डिसाइड करते हैं। और हर बार ऐसा होता है संगत जी कि मेरी लाइफ में मुझे ये महसूस होता है कि गुरु महाराज ही कंट्रोल कर रहे हैं। क्योंकि संगत जी, हम लोग बहुत प्लानिंग बनाते हैं किसी चीज़ को लेके, लेकिन होता वही है जो गुरु महाराज चाहते हैं। और संगत जी, जब गुरु महाराज के मैसेजेस आते हैं, जब वो, हमें ऐसा लगता है कई बार कि ये मैसेजेस हमारे लिए हैं कि नहीं, लेकिन संगत जी, इट्स ऑल अबाउट बिलीफ। अगर मानो तो पत्थर में भी भगवान है, और अगर ना मानो तो भगवान नहीं है। हम अगर उनको महसूस करेंगे, उनमें बिलीव करेंगे, तो हर चीज़ सच होती जाएगी। बिकॉज़ भगवान ने हमसे बात करनी है, वो किसी भी रूप में हमसे बात कर लेंगे। हमें यहाँ पे थर्ड पर्सन की ज़रूरत नहीं है हमें बताने के लिए कि क्या सही है क्या गलत है। हमें भगवान किसी भी तरह बात करते हैं, उनके कल्याण करने के तरीके बहुत अलग हैं संगत जी। और हमें बस वो अपना एक
डायरेक्ट कनेक्शन देखना है गुरु महाराज के साथ कि वो कैसे बनाना है। हम कई बार ओल्ड संगत के सत्संग सुनते हैं कि और हम यही सुन के समझ आता है कि सबकी अपनी अपनी जर्नी थी, सबके अपने अपने एक्सपीरियंसेस थे, सबको गुरु महाराज ने डिफरेंट चीज़ें बोली। जैसे गुरु महाराज बोलते थे कि सबके लिए सेम इंजेक्शन नहीं है संगत जी, इसलिए हमें भी किसी का सुन के कुछ नहीं करना। हमें ये नहीं देखना कि गुरु महाराज ने उसको ऐसे दर्शन दिए तो हमें भी वैसे दे। हमें सिर्फ वही करना है जो हमारे लिए गुरु महाराज का जो कनेक्शन है वो स्ट्रांग हो सके। कभी भी गुरु महाराज ने एक चीज़ समझाई, कभी किसी से कंपैरिजन मत करो। हमारे कर्म डिफरेंट हैं, हमारे पूजने का तरीका डिफरेंट है, हमारा कनेक्शन डिफरेंट है, और इसलिए सिर्फ अपने कनेक्शन पे ही हमें काम करना है। शुक्राना मेरे गुरु महाराज, हर पल साथ रहने का, अंग संग रहने का। आज के लिए अपने सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।